अखिलेश का हाथ है इसमें, अखिलेश यादव का हाथ है। मेरी सुनो, एक झूठ और समझ गए, कटोगे तो बटोगे। जो कह रहे थे ना बटोगे तो कटोगे, उनके मुंह पे तमाचा मारा उन लोगों ने जो मस्जिद खोल दिया था, सड़क में लोग जगह ने अपने अपने घर खोल दिया था, उनके मुंह पे तमाचा मारा। मगर इन लोग जितने भी नफरत फैलाए, मुर्दाबाद। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, बड़ी ऐतिहासिक सी जगह है। ये जगह है पुरानी दिल्ली। वही पुरानी दिल्ली जिसके तार एंशिएंट हिस्ट्री से भी जुड़े हैं, मेडिवल हिस्ट्री से भी और मॉडर्न हिस्ट्री से भी। हमारे पीछे लाल किला आपको दिखेगा, वही लाल किला जहां शाहजहां ने भी शासन किया, पंडित नेहरू ने भी तिरंगा फहराया और वर्तमान में नरेंद्र मोदी भी 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं। भारतीय इतिहास की और भारतीय लोकतंत्र की बड़ी ऐतिहासिक सी जगह है वही पुरानी दिल्ली, जिसके बारे में गुलजार साहब फिल्मों में लिखते हैं, तुझसे मिलना पुरानी दिल्ली में, छोड़ आए निशानी दिल्ली में, बल्ले मारा दरी बेतलब, तेरी मेरी कहानी दिल्ली में। इस वक्त दिल्ली में 5 तारीख को वोट होने हैं, वोटिंग होना है। 8 तारीख को परिणाम आएंगे। यहाँ स्थानीय लोगों से हम जानेंगे क्या है मुद्दे और किस तरफ झुकता दिख रहा है चुनाव का परिणाम। आइए, पुरानी दिल्ली जो कि भीड़ भाड़ के लिए जानी जाती है, खाने पीने की चीजों के लिए, बड़ा कम्युनल हार्मोनी है। इधर पीछे जामा मस्जिद है, इधर मंदिर है, इस तरफ चर्च है, पीछे गुरुद्वारा भी है। क्या चीज, क्या लग रहा है, कहाँ से किस तरफ के चुनाव, किस तरफ की हवा जो है दिल्ली में? केजरीवाल आएगा। केजरीवाल आएगा, कैसे लग रहा है? केजरीवाल इसलिए काम कर रहा है, इसलिए आएगा। भाजपा तो कह रही है कि चांदनी चौक समेत पूरे इलाके में इस बार भाजपा का परचम लहरा रहा है। ये सपना देख रहा है, भाजपा सपना देख रही है। सपना देख रहा है। कांग्रेस का क्या हाल है इधर? 27 साल से तो सरकार है नहीं, सपना नहीं है। अगर एक बात सुने, बीजेपी आएगा, किस बुनियाद पे आएगा? दिल्ली के लिए क्या करा है? अगर दिल्ली के लिए कुछ काम करता, मोदी जी को गली गली में घूम के वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ता, मोदी जी के चेहरे में ऐसे वोट दे देता। मोदी के चेहरे पे दिल्ली में वोट पड़ेगा? कह रहा हूँ, अगर काम करता तो मोदी जी का नाम से वोट पड़ जाता। अच्छा, ये कह रहे हैं। अच्छा। मैं मानूंगा बीजेपी के एक नेता है, अगर दिल्ली में से उनको खड़ा कर देता जीत जाते। किसको? नितिन गडकरी को। नितिन गडकरी को दिल्ली से खड़ा किया जाए? पूरी हिंदुस्तान में किसी कोने भी खड़ा कर दो, जीत जाएगा। किसी को नहीं, वो काम पे वोट मांगता है। केजरीवाल तो कई जगह लग रहा है ऐसे कि बहुत जगहों पे हम लोग दिल्ली में विधानसभा कवरेज किए, लोग कह रहे हैं कि पानी नहीं, बिजली नहीं। तानाशाही सरकार जानते हो, बीजेपी है तानाशाही सरकार, लोग मानने वाला सरकार। जो जब से मोदी जी आए ना, कितने लोग मरे हैं पता है आपको? मोदी तो कह रहे हैं कि भारत को विश्वगुरु बना दिया, और विश्वगुरु बना तो रहा है, हमारा हिंदुस्तान को, हर धर्म को लोग जीडीपी उठा दिया और सब चीजें कर दी। शर्म नहीं आता इनको, बोलने में शर्म भी नहीं आता। G20 करा दिया। ये आमिरों का जेब भरे हमेशा। एक बात सुनो, बजट आया ना इस साल में, कौन सी बजट दिखा दो मुझे। गरीबों के लिए कुछ नहीं, गरीब के लिए करा दो। अगर किसी इंसान बता दे हाँ गरीब के लिए फायदा, मैं माफी मांगूंगा ऑन कैमरा में। और बोलिए, कॉपर में कम करा आपने, स्टील में कम करा आपने, सोने में टैक्स कम करा आपने, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में करा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम जैसा गरीब लोग करते हैं? दिखा दो कौन करते हैं, बताओ ना। चलो कैमरा घुमा के पूछ लो, इंपोर्ट करता कौन? मोदी तो कहते हैं कि उनकी सरकार गरीबों की, शोषित वंचितों की सरकार है। मोदी जी जब आए थे ना, कह रहे थे मैं गरीबों को हरा दूंगा, वो गरीब को मार रहा है, उल्टा कर रहा है। बताओ ना, अभी कितना सेना मरे थे? अब कौन सी हमला था मेरे को, अभी एक हमला हुआ था, आज तक उसकी जांच नहीं हुआ। कितने सेना मर गया हमारा देशों का, एक हो गया। हाथरस में क्या हुआ था, 128 सनातनी भाई मर गए थे, भाई बहन बच्चे मर गया था। उस बात को दबा दिया आपने। अभी कुंभ के मेले में कितने लोग मरवा दिया आपने, कितने लोग के मेले में क्या कह रहे हैं? कुंभ के मेले में भागदौड़ में कितना आदमी मरे। और बाबा जी जो कह रहे थे, योगी बाबा क्या कह रहे थे, 140 करोड़ लोगों का इंतजाम कर रहा हूँ, 40 करोड़ को आपने संभाल नहीं पाया। एक भाई, मेरा दुख इस वजह से हो रहा, मेरा समाज से नहीं है, तब भी मेरे को दुख है। इसलिए दुख है जो हमारा देश का भाई है,
वहाँ पे तो सुरक्षा व्यवस्था में लोग कह रहे हैं कि क्यों गए कुछ वहाँ? लोग घायल हुए हैं, मरने वालों की संख्या बहुत क्यों है। गए वहाँ? क्यों गए? क्या कोई पुरेत था? आपका बाप था? क्यों गए वहाँ? बबूत लगा रहे हैं। कुंभ में क्यों नहीं जाएगा? अरे क्यों जाएगा? आस्था की बात है, क्यों नहीं जाएगा? सबसे बड़ा है। धर्म स्थल है तो जाएगा ना कहीं भी। ये भाई का दिमाग जो है ना, मेरे अच्छे दिमाग वाला नहीं है। हर धर्म के लोग जो होता है ना, अरे ये तो बेहुदल बातें कर रहे हो, क्यों गया? अबे भाई उनका आस्था जुड़ा हुआ है कुंभ के मेले में। 144 साल बाद लग रहा है महाकुंभ। और एक बाबा कह रहा था मोक्ष मिल गया, योगी, हाँ, एक बाबा है कह रहा मोक्ष मिल गया। वीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं कि शास्त्री है, जो गंगा किनारे उनको मरे हैं, शर्म नहीं आ रहा है कहने में। भाई जो आमिर लोग थे, जो बीएपी लोग थे, उनको मुक्ति क्यों नहीं मिला? उनको भी तो जाना चाहिए ना। उनको भी मुक्ति मिलना आपको चाहिए था। रेफरेंस दे दूं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कुंभ भगदड़ के बाद ये बयान आया कि गंगा किनारे जो लोग मरे हैं उनको मोक्ष मिला है, उसी की बात कह रहे हैं। और एक नेता मेरे सामने आता है ना, उसको दौरा दौरा के मारता है। वो पता क्या कह रहा क्या? है? ये बहुत छोटा हादसा है भाई, 70-80 आदमी मरना। ये पहले बात सुनो, आप बोलना, चाटुकारी मत करना। जो सच को सच बोलो, झूठ को झूठ बोलो, ठीक है? मेरे कहने का मतलब ये है, वो जो लोग मरे हैं, आस्था की बात है, जाना चाहिए, हर धर्म को जाना चाहिए। कोई मजहब में मैंने देखा नहीं वीआईपी। आप गुरुद्वार चले जाओ, अगर 10 करोड़ रुपए भी आप दान कर दोगे ना, तब भी आपको एक दौने के अंदर ही वो मिलेगा, हलवा मिलेगा खाने को। अगर आपने 1 रुपया भी दान करा, उसको भी वैसे ही मिलेगा। कहते कोई हैं भेदभाव नहीं है। ऐतिहासिक महाकुंभ सुन का आयोजन लीजिए, कर रहे हैं। अच्छी बात, पूरी बात करने दीजिए, बात सुनिए। आप किसी समझ में चले जो कोई बीएपी नहीं है। वो जो लोग मरे बीएपी के चक्कर में मरे हैं, ठीक है? अरे इधर आप आप बताओ। आराम से, अखिलेश का हाथ है इसमें। अखिलेश यादव का हाथ है। एक मिनट, एक मिनट। अरे मेरी सुनो, अरे मेरी सुनो, एक झूठ और, अरे मेरी सुनो। एक झूठ और, जितेंद्र आज आप कोई एक मौका मिनट, नहीं एक है इनको मिनट, बोलने एक का। मिनट, हाँ, आराम से। आप कह रहे हैं सुनो, अखिलेश सुनो। यादव का हाथ है। अरे सुनो मेरी, जी, ऐसा कह रहे हैं। अरे मेरी सुनोगे अब। कुंभ में जब महाकुंभ हुआ था, सब नेता गए थे बीजेपी के। योगी आदित्यनाथ गए थे, मोदी भी जी गए थे, अमित शाह गए थे। कब अरे हनाने किस बार? शुरू में इस बार हाँ इस बार मोदी नहीं आए। अरे आया मोदी। झूठ एक बोल रहा मिनट, है। एक मिनट। इनका तारीख भी तय नहीं हुआ अभी। प्रधानमंत्री 5 मोदी तारीख को जाएगा, 5 तारीख को आने वाले थे। एक मोदी जी मिनट। जाएगा कुंभ के मेले में डुबकी लगाने 5 तारीख को। जुमला झूठ फैला रहा है। एक मिनट, मैं बोलूं। प्रधानमंत्री मोदी 5 तारीख को कुंभ आने वाले थे, लेकिन भगदड़ के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी है। अगली तारीख नहीं आई। अच्छा एक मिनट मेरी सुनो। अरे एक मिनट, अमित शाह योगी तो ना गए। हाँ, हाँ। सुनना मेरी। हाँ। वो क्या बोला, अखिलेश ने एक बयान दिया था आपके सामने कि सुनो, हाँ इधर ही, कि पापी पाप धोने जाते हैं। ये तो बोला था अखिलेश ने कि नहीं बोला? बोलते ना सच बोलना। पाप धोने जाते हैं। हाँ बोला था ना। उसके बाद अखिलेश गए थे वहाँ पे हनाने महाकुंभ में। उसके मतलब तुरंत आने के बाद उन्होंने बोला कि भाई ऐसा कोई माहौल खराब नहीं हुआ वहाँ पे, ऐसा क्या है? तो उन्होंने तुरंत शाम को सुबह आए थे घर पे। शाम को कैसे वहाँ पे दंगे हुए और 30 आदमी अखिलेश का नारा लगा के। आप ये कह रहे हैं कि जिस सुबह अखिलेश नहा के गए उसी शाम को भगदड़ हुआ है। अब वो अखिलेश का हाथ है। आपका डेटा गलत है। डेटा गलत है। ये बचाव करने के लिए आया। तो बटोगे, अरे भैया कटोगे तो बटोगे, समझ गए? कटोगे तो बटोगे, क्या कह रहे हैं आप? पूरी सर बात कटोगे तो बटोगे। किसकी सरकार मेरी लगी? सारी बात खत्म हो गई सर इस डायलॉग के बाद। मेरा भी यही कहना, जो कटोगे वो बटोगे भाई। बस। क्या ये चाचा कह रहे हैं केजरीवाल आ रहे हैं? सर बीजेपी आ रही है, सर बीजेपी आ रही है, बीजेपी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये डिबेट को खराब करने के लिए जो सच बात बोलेगा उसको गला ऐसे ही दबाता है। ये देखो गला दबा रहा, गला। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कौन मुर्दाबाद? कौन मुर्दाबाद? मुर्दाबाद कौन ये मुर्दाबाद? देखो, ये यहाँ मुद्दे की बात चल रहा था, यहाँ मुद्दे की बात चल रहा था ना। मुद्दे की बात जहाँ भी चलेगा इन लोग ऐसे ही करेगा। की बात पे जय श्री राम। हाँ, ये देखो चमचागिरी करता है ये लोग। हमारे देश का लोग मर जाता है, इनको दुख नहीं होगा, नहीं होगा दुख। आजम खान जब, अरे सुनो, हाँ बताइए। जब अखिलेश वो मुलायम सिंह सीएम थे, अखिलेश मतलब जो क्या बोलता है, जो आजम खान खुद ऐसे कुंभ मेले के वो थे,
प्रबंधक थे। पहले कैसे व्यवस्था हुआ था? 2000 में आदमी तो मरे, आदमी तो मरे। एक बात सुनो, एक आज भी राम आदमी तो मरे। अरे एक भी आदमी नहीं मरना चाहिए। राम राज्य में बहुत बड़ी सुविधाएं हैं, ये राम राज्य है। मोदी योगी की सरकार। एक मिनट अरे भाई गरीब भी मरेगा, आमिर क्यों नहीं मरता? आमिर क्यों नहीं मरते? आराम से गरीब भी मरेगा साहब, गरीब ही मरेगा। एक मिनट थोड़ा शांत भाई संतरा होता मत बांटो, ज्यादा चढ़ गया है। एक बात सुनो, आप इनसे बात एक जवाब पूछ रहा हूँ मैं। ये जो कह रहे थे ना, अरे सुनो चाचा, जो कह रहे थे ना बटोगे तो कटोगे, उनके मुंह पे तमाचा मारा उन लोगों ने जो मस्जिद खोल दिया था, सड़क में लोग जगह ने अपने अपने घर खोल दिया था, उनके मुंह पे तमाचा मारा। मगर इन लोग जितने भी नफरत फैलाए हमारे हिंदुस्तान में ये दिखाया, सुन लो पहले, एक मिनट रुकिए। ये कथा दिखाया, ठीक है। अरे आपका बहुत देर हो गई है, बोलो मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए। हमारे यहाँ हिंदू धर्म के अंदर जब कोई आदमी गुजर जाता है तो हमारे लिए वो व्यवस्था बनाई गई है कि उसको या स्वर्ग मिलता है, मोक्ष मिलता है। क्या कैसे मिलता है? बड़ा आदमी को कोई नहीं मिला, मोक्ष क्यों नहीं मिला चाचा? एक मिनट रुकिए। खुदा ना खास्ता परमात्मा ना करे, आपका खुदा ना करे, किसी मस्जिद में कोई हादसा हो जाए, उसको क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगी। इसको जानबूझ के कराओगे तो? अरे रुक तो जाओ। जानबूझ के कराओगे? कोई किसी को नहीं मार सकता। क्यों? कोई किसी को नहीं मार सकता। जिसने बैन दिया था मोक्ष मिल गया, उनके घर का कोई होता ऐसे ही लबास बोलता हो? कोई ऐसा शख्स मुस्लिम भाई कहीं पर गुजर जाता है, मैं कह रहा हूँ कोई खुदा ना करता, भगवान ना करे कभी, हमारा खुदा और भगवान इनका अलग अलग नहीं है, लेकिन वहाँ अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसको जन्नत मिलेगी। अगर हमारे यहाँ मोक्ष मिलता है तो उसमें तकलीफ किसी को क्यों है? तो आप ये कह रहे हैं कि कुंभ किनारे जो लोग भगदड़ में मरे उनको मोक्ष मिल रहा है और स्वर्ग मिल रहा है? ऐसा है, वहाँ पर आदमी धार्मिक आस्था के लिए गया है। तो धार्मिक आस्था के लिए क्या है? बताइए, एक रास्ता है। आप धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं। सुनिए जी, हमारा एक रास्ता, हमारे को यहाँ से बम्बई जाना है, बीच में जो पड़ाव पड़ेंगे वो सारे बम्बई जाने के रास्ते हैं। ये हमारा कुंभ भी हमारे मोक्ष का रास्ता ही है। पीछे मंदिर है, इस तरफ चर्च है, पीछे मस्जिद है, चांदनी चौक पे कोई मरेगा उसको स्वर्ग मिलेगा या जन्नत मिलेगी, इसकी बात भी आप कह रहे हैं? हर धर्म के बात तो ये भी है, बात तो ये भी है। एक मिनट, किसी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं भी होनी चाहिए। एक मिनट, अरे मैं भी बोल लूं भैया, मैं भी बोल लूं। एक मिनट साहब, एक मिनट साहब ने कहा, साहब ने एक बात रखी कि मोक्ष के रास्ते में अगर किसी का देहांत हुआ, महाकुंभ के रास्ते में एक मिनट किसी का देहांत हुआ तो उसको स्वर्ग मिलेगा या फिर जन्नत मिलेगी, जो भी है। तो यहाँ पे मैं यही पूछना चाहता हूँ, आप ही से पूछना चाहता हूँ, यहाँ शिव मंदिर है, गुरुद्वारा भी है, तो चांदनी चौक पे खुदा न खास्ता अभी कुछ हो जाता है किसी को, तो उसको भी क्या जन्नत और स्वर्ग की बात आप कह रहे हैं? आप नहीं समझ रहे। क्या बताइए? आप नहीं समझ रहे। चांदनी चौक के अंदर एक जेब कतरा भी घूम रहा है जी, और एक धर्म करने वाला भी घूम रहा है। जी। किसको क्या मिलेगा ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, ये भाई साहब भी जानते हैं। आदमी को कर्मों के आधार पर मिलता है जो मिलता है। वो उसके अंदर महाकुंभ के भगदड़ में, अबे भाई के अंदर ये चाचा जो है ना, बात सुनिए, बात को जो घुमा के बता रहा है, बात सुनिए। वो बाबा जब इतना ज्ञानी आदमी है, जब वो आदमी चिट्ठी लेके बता देता है, इसका भविष्य बता देता है। भाई जब एक हादसा होने वाला था उनको पता नहीं था, उनको नहीं पता था। सुनिए, मैं एक बात बताता हूँ, सुनिए, जो लोग महाकुंभ पे सवाल उठा रहे हैं, एक सेकंड रुको, जो लोग महाकुंभ पे सवाल उठा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि देखिए उनको कोई औकात नहीं है महाकुंभ में, कोई औकात नहीं है। तुम्हें मुसलमान ने औकात दिखा दिया, हिंदू मुसलमान ने दिखा दिया। तुम लोग जितने भी बांटो ना, कोई नहीं बांट सकता हिंदू। कोई सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिए, कोई भी 1964 में यहाँ पे बांग्लादेशी, ये पाकिस्तानी, ये चाटुकार, ये गोबरबाद, ये मुझे टारगेट कर रहा है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, तू रोहिंग्या मुसलमान आ जाता पौवा पी के ड्रामा करने के लिए। तुम हमें शिक्षा देगा, तेरा क्या होगा तो तू हमें शिक्षा देगा। तुम लोग तो शक्कर पानी हो, जैसा खरीद लूंगा, उसमें भी राजनीति करते हो। एक मिनट कोई मुस्लिम से
जब आजम खान की सरकार हुआ करती थी कि मुलायम सिंह की सरकार हुआ करती थी। अखिलेश यादव, हाँ, अखिलेश यादव के लिए मुलायम सिंह की। 2013 अखिलेश यादव CM। हाँ, तो उसमें जब हाँ वो तुम आओगे बदतमीजी है, ये क्या बदतमीजी है आप लोगों की? आजम खान उसी के महिला के अध्यक्ष हुआ करते थे। आजम खान, हाँ, आजम खान ही तो बोल रहा हूँ। जब पब्लिक मरी तब क्यों नहीं बोले? आप एक मिनट, सुनिए, मेरी बात सुनिए। जवाहरलाल नेहरू के टाइम में जब कुंभ मेला हुआ था, वहाँ पे जब जवाहरलाल नेहरू गए थे, वहाँ पर कितने लोग मरे थे? 1000 लोग से ज्यादा। जवाहरलाल, ठीक है, एक मिनट मैं बोल लूं। 1954 में कुंभ में हादसा हुआ। जवाहरलाल नेहरू कुंभ में जहां भगदड़ हुआ वहां नहीं मौजूद थे, लेकिन उसी के आसपास मौजूद थे। जवाहरलाल नेहरू ने कन्फेस किया और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने स्नान नहीं किया उन सभी श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति के लिए। 1954 में स्नान, नेहरू ने स्नान नहीं किया। वहाँ पर जब नेहरू जब पहुंचे थे ना त्रिवेणी के आसपास, तब वहां से जब वो वापस जाने लगे थे तो भीड़ को संभालना चाहिए था प्रशासन को, लेकिन प्रशासन ने भीड़ को छोड़ दिया था। की बात कह रहे हैं? 1954 की बात कर रहा हूँ, जब कुंभ में 1000 लोगों की मौत हुई थी। आप गलत डाटा मत दीजिए। मुसलमानों की साजिश है, ये मुसलमानों की साजिश है, बचाव करेगा। ये मुसलमानों की साजिश है। मुसलमानों की साजिश। मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, मुसलमानों की साजिश है महाकुंभ में ये सब करवाना। अरे जो जब आप बोलते थे, देखिए अलग दूसरे में अलग जब देखिए क्या होता है। बाबा का कोई इस्तीफा ले लो भाई, मैंने कहा आजम खान ने नहीं। हाँ, तो फिर आजम खान की जमाने में कार्यक्रम में एक मिनट मुक्तेश्वर बाबा जी से इस्तीफा मांग रहे हैं। 2013 में, सुनिए मेरी बात, 2013 में अखिलेश यादव की सरकार थी, ठीक है। बनारस स्टेशन पे वही महामुक्तेश्वर बाबा आए थे, वहाँ भगदड़ हुई थी, कम से लठ बजा थे उनके ऊपर, लठ बजाई थी प्रशासन। एक सेकंड भैया, एक सेकंड। ये सब जो सोशल मीडिया पोस्ट है, जब मरे लोग, एक सेकंड, जो लोग मरे हैं वो लोग का उन लोग का हंसने का कमेंट जो सोशल मीडिया पे जो हुआ कि महाकुंभ में भगदड़ मची और इतने लोग मरे, सोशल मीडिया पे कौन लोग हंस रहे हैं? तौफीक शेख, रुकिए पहले, तौफीक शेख, मोहम्मद इरफान, किसार इमाम, उसके बाद में सावर खान। अरे मैं बोलूं, अरे भैया मैं बोलूं, क्या देगा, क्या ठीक जो लोग आजीवन पंचर वाले तुम लोग, वो लोग हमें इन लोग जो है ना, ये मुद्दा से भटक रहा है, मुद्दा से भटक रहा है इन लोग। भाई साहब, आपने अच्छे से बात करते, प्यार से बात करते, आपने सोशल मीडिया पोस्ट दिखाया, ठीक है, उसमें आपने ये जाहिर किया कि मरने के बाद जिन लोगों की जो शव की तस्वीरें आई, भगदड़ की तस्वीरें आई, उन पे हाहा रिएक्ट करने वाले ज्यादातर लोग मुसलमान थे। ज्यादातर नहीं, मुसलमान ही हैं। ठीक, हाँ, गलत नहीं बोलिए, टिप्पणी गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं आपकी उस सोशल मीडिया पोस्ट को, है ना, ये नहीं कह रहा कि वो AI जनरेटेड है, कुछ भी है भाई, ये सुधीर चौधरी का है, ये सुधीर चौधरी का है। सुधीर चौधरी के बारे में वो हम, ठीक है, क्या सब लोग जानते हैं सुधीर चौधरी। भाई सुनो, पत्रकारिता कर रहे हो, अच्छे से करो, नहीं सुनो, और अगर हमारे धर्म को ठेस मत पहुंचाओ। मैं बोल रहा हूँ, पत्रकारिता कर रहे हो भैया, पत्रकारिता कर रहे हो, अच्छे से करो, नहीं तो हमें अच्छा लाइन पे, एक मिनट हमें लाइन पे लाना होता है। एक मिनट। सुधीर चौधरी जी ने हम लोग के जर्नलिज्म के सीनियर हुए, उन्होंने पोस्ट किया कि हाहा रिएक्ट करने वाले मुसलमान थे। मैं उन्हीं सुधीर चौधरी से द हिंदी टॉप के सामने, इस कैमरे के सामने और चांदनी चौक की जनता के समक्ष ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सुधीर चौधरी जी ने या फिर ऐसे तमाम लोगों ने फेसबुक पे जिन्होंने ये पोस्ट किया कि मुसलमान हाहा रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक और मुसलमान खड़े हैं जिनको बांग्लादेशी कहा गया, इन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि महाकुंभ में जो हमारे भाई बहन मरे, भाई बहन शब्द से संबोधित किया। मैं आपकी उस पोस्ट पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, खारिज नहीं कर रहा, वो आपकी अपनी आस्था और अपनी सोच और अपना पोस्ट है। मैं उसको बोलने दीजिए, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई भैया, आप जवाब दे, अरे भैया कंप्लीट होने दीजिए, एक मिनट भैया, कंप्लीट होने दीजिए, एक मिनट।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हूँ मैं, इलाहाबाद से पढ़ाई की है। प्रयागराज से पहले बोलो, प्रयागराज हो गया। एक मिनट, प्रयागराज इनका ही सुन लो। सुन लो भैया, पहले बाप या पहले बेटा? अरे भैया बाप बेटा बता एक मिनट। इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रयागराज हाई कोर्ट, क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट कहते हैं। भाई साहब प्रयागराज शांत रहिए, बोलने तो दो यार, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह बात कीजिए। प्रयागराज एक मिनट भैया, आप युवा हैं, पढ़े लिखे मालूम पड़ते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रयागराज हाई कोर्ट, बताइए। प्रयागराज हाईकोर्ट, प्रयागराज हाई कोर्ट, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहते हैं कि प्रयागराज विश्वविद्यालय? प्रयागराज विश्वविद्यालय। मैं आपको संविधान का हवाला दे देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी गई है कि आजादी के बाद अगर नाम किसी जगह का बदला जाता है तो वहाँ के संवैधानिक या वैसे स्थान जो कि संवैधानिक तौर पे जुड़े हुए हैं, जैसे हाई कोर्ट, जैसे कोई मंदिर, जैसे कोई मस्जिद, या फिर एक मिनट शांत रहिए, या जैसे कोई यूनिवर्सिटी जो कि संवैधानिक तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनली पार्लियामेंट तरीका से जिसको दर्जा प्राप्त है, उसका नाम नहीं बदला जाएगा। इसीलिए आज भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं है, वो प्रयागराज। प्रोपेगेंडा फैलाना हो गया। सुनिए, आपका प्रोपेगेंडा आप नहीं फैलाना समझ हो रहे गया। हैं, आपने आप प्रोपेगेंडा फैला लिए। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के नहीं आए हैं लगता प्रोपेगेंडा फैला है। लिए। सुनिए, तुम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने वाले चंद पैसे में बिके हुए प्रयागराज विश्वविद्यालय नहीं है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। मेरे को मत सिखाओ, मेरी बात सुनिए, सुनो। सुनिए मेरी बात। प्रियम्बल को किसने खरीदा? सुनिए मेरी बात। यहाँ पे तो सवाल उठाते हो, प्रियम्बल को किसने खरीदा? मेरी बात किसने सुनो। कुरेदा? ये किसने बताओ, कुरेदा? जवाब दो ना। किसने कुरेदा जवाब भाई? दो। आप जवाब दो। किसने कुरेदा? तुम पत्रकार मुझे हो, तो अभी मेरे नहीं को पता। संविधान पढ़ा रहे थे ना। मुझे बताओ। बता रहा हूँ, बताओ। मुझे तो बहुत सारे लोग ऐसे देश में मिलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रियम्बल कुरेदने की बात की ना, ये व्यक्ति यहाँ पे खड़े हैं, मुसलमान, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मुझे सारे के सारे हिंदू दिख रहे हैं, मुसलमान है, कोई यहाँ पे बांग्लादेशी का खेत चला गया, ये प्रियम्बल को कुरेदना नहीं हुआ। आपको नहीं दिखाई दिया? सुनिए, आपको सुनिए, मेरी बात सुनिए। उस तमाम भीड़ भाड़ से निकलकर हम लोग बाहर आ गए, उस जत्थे से निकलकर बाहर आ गए, जहाँ पे किसी चांदनी चौक के स्थानीय व्यक्ति ने एक मुसलमान समुदाय से आने वाले व्यक्ति को बांग्लादेशी कह दिया, किसी ने एक दूसरे को अंधभक्त कह दिया, किसी ने कह दिया कि अखिलेश यादव ने दंगे कराए हैं, तो किसी ने ये कह दिया कि मुसलमान ने कराए हैं। ये पूरे दिल्ली चुनाव, ये आपने देखा कि कैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है वो महाकुंभ की तरफ शिफ्ट हो गया, और दिल्ली का चुनाव, दिल्ली में महाकुंभ के की बातें कैसे चली गई और पूरी की पूरी सियासत शुरू हो गई। एक चीज़ जो वहाँ कहनी रह गई थी मुझे, मैं यहाँ कह के रिपोर्ट ख़त्म करूँगा, कि एक भाई साहब ने दिखलाया कि एक पत्रकार हैं, बड़े नामी ग्रामी पत्रकार हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट किया कि मरने वालों में ज़्यादा हाहा रिएक्ट करने वाले मुसलमान थे। मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको ये भी दिखाना चाहिए था, ये भी ट्वीट करना चाहिए था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लोगों ने और प्रयागराज के जो वासी हैं, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के मस्जिदों ने, वहाँ के दरगाह में रहने वाले लोगों ने हिंदू श्रद्धालुओं के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं कर दी, दरी बिछा दिया, उनके खाने पीने रहने का इंतज़ाम कर दिया। किसी की तरफ से मैं पक्षपातों की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप ये दिखा रहे हैं कि मुसलमान किसी की मृत्यु पे हाहा रिएक्ट करता है, हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, तो ये भी दिखलाइए कि हिंदुस्तान की जो गंगा जमुना तहजीब है, वो हिंदू के एक बहुत बड़े महापर्व में मुसलमान का दरगाह और मुसलमान के मस्जिद और उसके दरवाजे भी खाने पीने, रहने और ओढ़ने के लिए खोल दिए जाते हैं। खैर, दिल्ली विधानसभा चुनाव की ये कड़ी, 5 तारीख को मतदान होंगे, 8 तारीख को परिणाम हमारे सामने आएंगे, जहाँ पे ये तय होगा कि दिल्ली की जनता अपनी उंगली पे लगी नीली स्याही के निशान से किस पार्टी और किस नेता को, किस प्रत्याशी को विधानसभा का रास्ता भेजती है, अपना नेता चुनकर, अपना प्रतिनिधि चुनकर। ऐसी तमाम कवरेज के लिए हम आपसे जुड़े रहेंगे, ऐसी और रिपोर्ट्स के लिए, ऐसी तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए, दिखाते रहिए द हिंदी टॉप। ऐसी और ख़बरों के लिए साथ ही हम एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।